अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ इंग्लिश फॉर सेकंड ईयर। स्टूडेंट्स, हम लोग गज़वा ओहद का लेसन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया था और उसकी हाफ रीडिंग भी कर ली थी। यहाँ तक कि आपको पढ़ाया गया था कि तीर अंदाजों को हुक्म दे दिया कि वो मोर्चे संभाल लें और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बगैर अपना जो जगह है उसको तब्दील ना करें। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे हम अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा सेकेंड हाफ ऑफ योर लेसन, ठीक है, यूनिट नंबर 3। आफ्टर द ड्यूल्स द बैटल बिगेन। The Quraysh were charged with great force, but the Muslims held fast. Then, in a counter-attack, the Muslims broke the enemy's line and Quraysh fell back. At this stage, the contingent of the Muslims archers, contrary to the instructions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, left their position in order to plunder the camp of the retreating Quraysh. क्या हुआ फिर? छोटी मोटी लड़ाइयों के बाद, मुबाजरत के बाद जंग शुरू हुई। कुरैश ने बड़ी कुव्वत से हमला किया, लेकिन मुसलमानों ने डट कर मुकाबला किया। फिर जवाबी हमले में मुसलमानों ने दुश्मन की सफ़ों को तोड़ दिया और कुरैश पीछे हट गए। ठीक है, इब्तदाई जीत उन्हें मिल गई। इस मरहले पर मुसलमान तीर अंदाजों के दस्ते ने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत के बरक्स अपनी पोजीशनें छोड़ दी। ये थी वो गलती जिसकी वजह से ये जंग आगे जाकर हार जाएंगे, ताकि वो पसपा होते हुए कुरैश के कैंप से माले गनीमत जमा कर सकें। ठीक है, माले गनीमत की लालच में वो उन्होंने पोस्टें छोड़ दी, पोजीशंस अपनी छोड़ दी और आगे आकर माले गनीमत लूटने में लग गए। और उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात है, जो हुक्म है, उसको नजरअंदाज किया। ये थी वो गलती, ये थी वो मिस्टेक। Khalid bin Walid, who had not yet converted to Islam, was commanding a contingent of the Quraysh. He rushed with his contingent to cavalry and occupied the position after killing 10 of the Muslim archers who had stayed behind. This exposed the Muslim to an attack from the rear as well as from the front that changed the course of the battle. ठीक है, क्या हुआ फिर इसका नतीजा? खालिद बिन वलीद, जिसने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, कुरैश के एक दस्ते की क़यादत कर रहे थे। वो अपने घुड़सवार दस्ते के साथ, घुड़सवार है ये बच्चों, के वहां पहुंचे और मुसलमान तीरंदाजों में से 10 अफराद को शहीद करने के बाद पहाड़ी पर कब्जा कर लिया, जो वहां पीछे रह गए थे। मतलब कुछ जो है तीरंदाज वहीं पे अपनी पोजीशन पे थे, लेकिन कुछ माले गनीमत लूटने आगे आ गए थे। इसने आगे और पीछे की तरफ से मुसलमानों पर हमले को आसान बना दिया। इस तरह उनकी जो दिफाई कुव्वत थी वो कमजोर पड़ गई, एक मुसलमानों की छोटी सी गलती की वजह से। इससे जंग की नोयत तब्दील हो गई। ठीक है, बिल्कुल पासा पलट गया। The defenses of the Muslims were broken, and in the confusion that followed, many Muslims were martyred. Hamza radhiyallahu anhu, an uncle of the Holy Prophet, fell fighting. A Sahabi, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, who had some physical resemblance with the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, fell fighting, and seeing his dead body, the Quraysh shouted that Muhammad had been killed. मुसलमानों का दिफा तोड़ दिया गया इसके नतीजे में, और इस अफरा तफरी में बहुत से मुसलमान शहीद हो गए। पाक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा हजरत हमजा भी इस लड़ाई में शहीद हुए। एक सहाबी मसअब बिन उमैर रहमतुल्लाह अलैह, जो कि पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस्मानी मुशाबत बहुत रखते थे, भी लड़ते हुए शहीद हुए और उनकी लाश को देखकर कुरैश चिल्लाए, नाउज़ुबिल्लाह, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। ठीक है, ये इस तरह से इनका पासा पलटा और इस तरह से फिर एक एक करके उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। इन द कंफ्यूजन दैट फॉलोड, द होली प्रॉफिट Sallallahu Alaihi Wasallam was wounded and he fell in a pit over the dead bodies of his followers. When Ali radhiyallahu anhu could no longer see the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he rushed to the position where the Prophet was stationed. He found the Holy Prophet ﷺ wounded, lying in the pit.
He took the Holy Prophet ﷺ out of the pit and with the aid of other companions, including Abu Bakr radhiyallahu anhu and Umar radhiyallahu anhu, escorted him to a safer place. इसके बाद आने वाली अफरा तफरी में पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों की लाशों पर एक घड़े में गिर पड़े। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ देर के लिए ना देखा तो आप इस मकाम की तरफ दौड़े जहां पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम पजीर थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घड़े के अंदर जख्मी हालत में पाया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घड़े से निकाला और दूसरे साथियों बशमूल अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की मदद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक महफूज मकाम पर ले गए। ठीक है, हजरत अली ने फिर उन्हें वहां से निकाला और महफूज मकाम पर ले गए। Since the Quraysh kept on shouting that Muhammad had been killed, the Muslim warriors engaged in combat with Quraysh were demoralized. They felt that if the Holy Prophet ﷺ had been killed, there was no point in fighting the battle. At this juncture, at the instance of Holy Prophet Umar radhiyallahu anhu shouted at the Quraysh and said that the Holy Prophet ﷺ very much alive. On regaining full consciousness, the Holy Prophet ﷺ charged Ali radhiyallahu anhu to launch a counter attack against the Quraysh. फिर क्या हुआ? चूंकि कुरैश मुसलसल चिल्ला रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए हैं, तो मुसलमान जंगजुओं जो कि कुरैश के साथ नबज़ आजमा थे के हौसले पस्त होना शुरू हो गए। उन्होंने महसूस किया कि अगर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारे गए हैं तो जंग लड़ने का कोई जवाज ही नहीं। इस अहम मरहले पर पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वापस कुरैश वालों को आवाज दी। जी, उन्होंने समझा कि अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारे गए हैं तो फिर उनको लड़ाई लड़ने का जवाज ही नहीं है। इस अहम मरहले पर पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वापस कुरैश वालों को आवाज दी। फरमाया कि पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल जिंदा और सही सलामत हैं। पूरी आगाही हासिल करने पर पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कुरैश के खिलाफ जवाबी हमले की जिम्मेदारी सौंपी। ठीक है, ये हुआ। फिर Ali Raziyallahu anhu rallied the Muslims, exhorted them to fight for the glory of Islam and fell upon the enemy like a thunderbolt. When Ali Raziyallahu anhu broke his sword, the Holy Prophet ﷺ sent him his own sword. Ali Raziyallahu anhu and his companions kept on fighting until they succeeded in driving back the Quraysh. The Quraysh could not take advantage of the victory that had won at an early age of the battle. हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों को दोबारा मुनज़्ज़म कर दिया और उन्हें इस्लाम की सरबलंदी के लिए लड़ने की तरगीब दी और बिजली की तरह दुश्मन पर टूट पड़े। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी तलवार तोड़ दी, उनकी टूट गई, तो पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी तलवार भिजवा दी। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और आपके साथी लड़ाई लड़ते रहे, यहाँ तक कि वो कुरैश को पसपा करने में कामयाब हो गए। कुरैश इसका फायदा ना उठा सके जो कि जंग की इब्तदाई मरहले में वो हासिल कर चुके थे। उनको जीत हासिल हो रही थी, लेकिन हजरत अली की वजह से उन्हें पसपाई का सामना करना पड़ा। Abu Sufyan accordingly commanded the Quraysh to return to Makkah. He, however, shouted in a boastful tone that the Quraysh had taken the revenge for their defeat in the Battle of Badr. Abu Sufyan declared that the Quraysh would soon have another confrontation when the Muslims would be annihilated. अबू सुफियान ने कुरैश को मक्का वापस जाने का हुक्म दिया, ताहम इसने फखरिया लहजे में चिल्लाते हुए कहा कि कुरैश ने जंग बदर में अपनी शिकस्त का बदला ले लिया। अबू सुफियान ने ऐलान किया कि कुरैश बहुत जल्द मुसलमानों के खिलाफ एक और जंग भी लड़ेंगे जिसमें मुसलमानों को नेस्तो नबूद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा इनकी जो है एंड पे जाकर इनको विक्ट्री मिली थी। मक्का जो है वो वापस चले गए थे कुरैश, लेकिन बहुत सारा नुकसान कर गए, बहुत सारे सहाबा कराम को शहीद कर गए। ठीक है, द बैटल ऑफ ओहद इज एन इम्पोर्टेंट बैटल इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम.
In the early stage, the battle went in favor of the Muslims, but because of a tactical mistake made by the archers, the tide of the battle was reversed and the Quraysh came to have an upper hand for a while. जंग उहद इस्लामी तारीख में एक बहुत अहम जंग है. पहले मरहले में जंग मुसलमानों के हक में चल रही थी, मगर तीर अंदाजों की हिकमत अमली की गलती की वजह से जंग की लहर मुसलमानों के खिलाफ चली और कुरैश को कुछ वक्त के लिए बालादस्ती हासिल हो गई. इसी टाइम में उन्होंने कुरैश ने कई सहाबा कराम को शहीद भी कर दिया और मुसलमानों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा. The Muslims were thoroughly demoralized and practically lost the will to fight. It was at this stage that Ali Radhiyallahu anhu took the command and prevented the Quraysh from taking advantage of the victory that had won earlier. The battle that would have otherwise ended in the annihilation of the Muslims concluded as a drawn battle. मुसलमानों के हौसले मुकम्मल तौर पर पस्त हुए और लड़ने का वो अज़म खोते गए. यही मरहला था जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों की क़यादत संभाली और कुरैश को अपनी पहली जीती हुई फतह से फ़ायदा उठाने से रोक दिया. ये जंग, जो कि शायद मुसलमानों के मुकम्मल खात्मे पर ख़त्म होती, हार जीत के फैसले के बगैर ख़त्म हो गई. ड्रॉ हो गया ना उनके बीच. The Quraysh could gain no booty. They could not make any Muslim a captive. True, many Muslims died as martyrs, but the casualties in the ranks of the Quraysh were larger still. Quraysh कोई माल गनीमत हासिल न कर सका, वो किसी मुसलमान को कैदी भी ना बना सका. ये कैदी है, ठीक है. ये हकीकत थी कि बहुत से मुसलमान इस जंग में शहीद हुए, मगर कुरैश की सफ़ों में जानी नुकसान इससे कहीं ज्यादा थी. ठीक है. The Muslims almost lost the battle due to the majority of archers leaving their posts contrary to the instructions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. They paid dearly for their mistake with their lives. However, the followers of Islam learned an invaluable lesson from this experience, and they never disobeyed the instructions of the Holy Prophet in future. पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के बरक्स ज्यादातर तीरंदाजों ने अपने मोर्चे छोड़ने की वजह से मुसलमान तकरीबन इस जंग को हार गए थे. इन्हें जानी नुकसान की शक्ल में अपनी गलती की खूब सजा मिली. ताहम इस्लाम के पैरोकारों ने इस तजर्बे से एक इंतहाई कीमती सबक सीखा और उन्होंने मुस्तकबिल में कभी भी पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत की नाफरमानी नहीं की. तो ये था बच्चों लेसन फ्रॉम द बैटल ऑफ ओहद. गज़वा ओहद से आपको ये सबक मिलता है कि अपने फर्ज और अपनी जिम्मेदारी से बड़ा कुछ नहीं होता. अगर आपको कोई जिम्मेदारी, कोई फर्ज सौंपा गया है तो आपको उस चीज में डटे रहना है. ठीक है. और आपको वो अपनी जगह नहीं छोड़नी. अगर वो तीरंदाज अपनी जगह ना छोड़ते तो हर गज़वा की तरह मुसलमान इस जंग में भी खातिर ख्वाह जीत हासिल करते और काफिरों को शिकस्त होती. ये मैच ड्रॉ ना होता, बहुत ज्यादा जानों का नुकसान ना होता. सिर्फ वो अपने फर्ज और अपनी जिम्मेदारी को भूल गए, इस वजह से उन्हें इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा. ठीक है. तो ये जो है इस लेसन से हमें यही सबक मिलता है कि ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर फर्स्ट. कि आपको कोई भी चमकती चीज नजर आ रही हो, आपको कोई भी कितना अच्छा ऑफर करे, आपको किसी जगह से भी कोई ऐसी ऑफर आए कि आप जो है उससे अपनी जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोताही करें, तो आप उस ऑफर को झुटलाएं, ना कि अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को. ठीक है. जो तीरंदाज थे उन्होंने माले गनीमत के लिए अपनी जगहों को छोड़ा. वो भूल गए थे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा. तो इसी तरह अगर हम अपनी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूलकर सामने पड़े दौलत को हासिल करने में लग जाएं, तो इसी तरह हम अपनी जानों से और अपने माल से हाथ धो बैठेंगे और हमें शिकस्त का सामना करना पड़ेगा. दिस इज द लेसन फ्रॉम द बैटल ऑफ ओहद. ये हमें गज़वा ओहद से लेसन मिलता है. तो आप लोगों ने ये जहन में रखना है, इसके नोट्स बनाएं और इसको अपनी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करें कि आपने अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे किसी सूरत भी नहीं हटना. ठीक है. वो तो सहाबा कराम थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है बहुत
قریب تھے اور ان کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے ایسی کوتاہی کی اور انہیں اتنی سزا ملی، تو آپ سوچیں کہ ہم ان کے اتنے قریب نہیں ہیں، ہم ان سے کافی عرصہ بعد اس دنیا میں آئے ہیں، تو اگر ہم جو ہے راہ سے بھٹکیں گے تو ہمارے لیے اس سے زیادہ بڑی سزا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے اور ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی کو آپ نے نمبر 1 پریورٹی دینی ہے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.